कविता और मोहन रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहन लोगों के खेतों में खेती करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोहन को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उसके घर में पैसों की और तंगी हो गई थी। सुनिए जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है और जो मेरे पास थोड़ी बहुत बचत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए ताकि हम घर में राशन ला सकें। कविता, तुम तो जानती हो काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मैं किसी की उधारी कैसे चुका पाऊंगा। परेशान मत होइए जी, बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखना एक ना एक दिन भगवान सब सही कर देंगे। तुम सही कह रही हो कविता। मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। मोहन घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर उसकी बड़ी बहन अपने बेटे और अपने पति के साथ खड़ी हुई थी। सुधा दीदी, आप आइए ना अंदर। हाँ हाँ मोहन, पहले ये बता तुम दोनों कैसे हो। तू तो भाभी को कभी शहर लेकर आता नहीं। मेरा बहुत मन हो रहा था तुम दोनों से मिलने का, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ये तो दीदी आपने बहुत ही अच्छा करा। आइए ना दीदी अंदर। कविता पड़ोस की काकी से दूध और चीनी चाय पत्ती लाकर अपनी ननद नंदोई के लिए चाय बना देती है। सुनिए जी, चाय तो मैंने काकी से दूध और चाय पत्ती चीनी लेकर बना दी, लेकिन खाने का क्या। तुम चिंता मत करो कविता, मैं एक काम करता हूँ। गांव के सरपंच जी से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। मोहन गांव के सरपंच के पास पहुंचकर उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता है। सुधा, बाहर देखो कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग होता है। अगर मैं अभी घर पर होता तो अपने कुक से बोलकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनवाता। तो क्या हुआ जीजा जी, ये आपने कैसी बात कर दी। ये भी तो आपका ही घर है। आप अभी रुकिए, मैं गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूँ। कविता सबके लिए गरम गरम चाय और पकौड़े तैयार कर देती है। 5 दिन बाद सरपंच मोहन के घर पर पैसे लेने पहुंच जाता है। क्यों रे मोहन, पैसे लेने हो तो तू तुरंत आ जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल तक नहीं दिखती। सरपंच जी, वो मैंने आपसे कहा तो था दे दूंगा, तो यूं घर आए मेहमान के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है। अच्छा, अपने मेहमानों को जब तू कर्जे पे लिए हुए पैसों से खाना खिला रहा है तब तेरी इज्जत कम ना होती। चलो रे, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। रुको, कितने पैसे हैं तुम्हारे। ब्याज लगाकर हुआ 15,000। ये लो 20,000, और दोबारा यहाँ दिखना मत, समझे। अंदर आकर राकेश मोहन और कविता से कहता है। ये क्या है मोहन, भाभी, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप दोनों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ भाभी, कम से कम आप तो मुझसे कह सकती थी। क्या हम आपका परिवार नहीं है। दीदी जीजा जी, आप यहाँ 4 दिन के मेहमान थे, इसलिए हम आपको ये परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी नौकरी नहीं है, कभी कभार काम मिल जाता है तो कभी नहीं। लेकिन मोहन, अब तुम्हें और भाभी को और परेशानियों में रहने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूँ ताकि शहर से जो बाहर के लोग घूमने आते हैं उन्हें यहाँ रुकने की दिक्कत ना हो। क्या तुम मेरे होटल में मैनेजर बनोगे। हाँ हाँ जीजा जी, क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद होटल बनकर तैयार हो जाता है और अब कविता और मोहन की गरीबी भी मिट जाती है।